मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से आप कुछ न कुछ सीख रहे होंगे और प्रभु के साथ में बढ़ रहे होंगे। आज एक और भजन संहिता 18 को हम मनन करने के लिए जा रहे हैं और इस भजन 18 को भी दाऊद लिखता है और इस भजन में 50 वचन है। क्योंकि ये भजन नॉर्मल भजन नहीं है, ये भजन परमेश्वर की स्तुति का भजन है और उस मुक्ति का गान है जहां दाऊद ने अपने शत्रु से बचा पाया और परमेश्वर ने उसे साउल से बचाया था। आइए कुछ वचनों को पढ़ते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। शुरुआती वचनों में दाऊद परमेश्वर की महिमा करता है, तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, बड़ाई करता है कि उसके पास जाने से मेरे जीवन का सब कुछ समाधान है। वचनों को पढ़ते हैं। वचन 3 में, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रु से बचाया जाऊंगा। अर्थात मैं अपने दुश्मनों से बचूंगा और मैं अपने शत्रु से बचूंगा और उन पर जय पाऊंगा। इसका वजह है तो मेरा परमेश्वर, इसका कारण है तो मेरा परमेश्वर। इसलिए मेरा परमेश्वर जो स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, मैं उसका भजन गाऊंगा, उसकी महिमा करूंगा ताकि मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊं। और वचन 6 को पढ़ते हैं। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। दाऊद ने कहा, अपने संकट के समय में मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी है। मेरे भाई और बहन, हमें सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। मानवीय रूपी से हम सबके जीवन में कुछ न कुछ संकट, कुछ न कुछ चिंताएं, कुछ न कुछ तकलीफें, कुछ न कुछ उतार और चढ़ाव बने रहते हैं। और जब तक हम मनुष्य के जीवन में है, शारीरिक जीवन में है, ये सब कुछ इस प्रकार से आएगा और जाता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में हम कहाँ देखते हैं, हमारी नजरें कहाँ पर हैं? क्या हम दाऊद के समान कह सकते हैं, मैंने अपने संकट के समय में अपने परमेश्वर की दुहाई दी, अपने परमेश्वर को पुकारा और मेरी प्रार्थना उसके कानों तक पहुंची और वो अपनी मंदिर में से सुनकर मेरी प्रार्थनाओं का प्रतिफल दिया। ये दाऊद की दिल की प्रार्थना है और ये दाऊद के हृदय की परमेश्वर से प्रार्थना है। नतीजा पता है क्या है? इसके बाद में जब परमेश्वर के कार्य को देखना शुरू करते हैं, परमेश्वर के भयानक और अद्भुत कार्यों को यहाँ पर दाऊद एक्सप्लेन करता है कि दाऊद की प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर का रिएक्शन क्या था, परमेश्वर का एक्शन क्या था। मैं वचन पढ़ूंगा। वचन 7 में, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ। परमेश्वर दाऊद की दुआएं सुनकर, प्रार्थनाओं को सुनकर इतना जलजलाहट में उठ गया और खड़ा हो गया कि पृथ्वी डोलने लगी। और नीचे एक और वचन जाएंगे, 8 वचन लिखा है, उसके नथनों से धुआं निकलने लगा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी जिससे कोयले धधक उठे। एक प्रार्थना, एक दिल से प्रार्थना, सिंपल सी प्रार्थना जब परमेश्वर को इतना एक्टिव बना सकती है और परमेश्वर को काम करने के लिए इतना एक्टिव कर सकती है। दाऊद की सिंपल प्रार्थना, दिल की प्रार्थना, हृदय की प्रार्थना। यदि आज भी आप दुख में, परेशानियों में हैं, परमेश्वर को पुकार के तो देखो, जिसने स्वयं कहा, संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। वचन पर अड़े और खड़े रहें, देखें और परमेश्वर का काम और परमेश्वर के अद्भुत बातों को। और परमेश्वर के बारे में बहुत से उसके कार्य के बारे में आगे लिखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर उठा तो आकाश गरजने लगा और प्रधान की बाड़ी सुनाई देने लगी, अंगारे गिरने लगे। इस प्रकार से बहुत से वचन को हम पढ़ते हैं। और नीचे आकर दाऊद अपने आप को परमेश्वर के से इस प्रकार से कहता है, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। परमेश्वर ने दाऊद को उस दलदल से, परमेश्वर ने दाऊद को उस निराश भरी स्थिति से, परमेश्वर ने उस दाऊद को भयानक स्थिति से निकाला। तो जो परमेश्वर दाऊद की स्थिति से निकाल सकता है, तो जरा सोचिए, सिंपल सा रीति से सोचिए, क्या वो परमेश्वर आपको ना निकालेगा? क्या वो परमेश्वर बदल गया? क्या वो परमेश्वर पक्षपात कर रहा? नहीं। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर आज कल युगानुयुग एक जैसा, एक समान रहने वाला परमेश्वर है।
जिसने दाऊद की प्रार्थना सुनी वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो दाऊद किस प्रकार से परमेश्वर के लिए कहता है, वचन 21 में, क्योंकि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। अर्थात मैं केवल और केवल अपने जीवन में चाहे कैसे हालात रहे, परिस्थिति रही, मैंने हमेशा परमेश्वर के मार्ग में, संकटों में, दुखों में, परेशानियों में बना रहा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बचाया है, इसलिए मेरे परमेश्वर ने मुझे निकाला। एक और वचन बहुत अच्छा पढ़ना चाहूंगा, 22 वचन, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। अर्थात मैंने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ा नहीं, चाहे कितना भी दुख रहा, संकट रहा, तकलीफ रही, परेशानी रही, निराशाई रहा, लोगों ने रिजेक्ट किया, लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया, तो अभी मैंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। और आगे जाके परमेश्वर दाऊद क्या कहता है 31 वचन में, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है। हमारे परमेश्वर, हमारे ईश्वर को छोड़कर दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है, इस प्रकार से दाऊद कहता है। और दाऊद ये भी कहता है कि मेरे चट्टान, मेरे परमेश्वर के समान चट्टान कोई भी नहीं है। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि परमेश्वर के वचन पर स्ट्रांग रीति से खड़े रहने की, हमें परमेश्वर के वचन पर स्ट्रांग रीति से विश्वास करने की, मजबूत रीति से विश्वास करने की। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जरा से निराशाएं, चिंताएं आ जाती हैं, तकलीफें आ जाती हैं तो हम हड़बड़ा जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम करें तो करें कहाँ, क्या जाए तो जाए कहाँ, किसको फोन लगाएं, किससे बात करें जो हमें समाधान। दाऊद ने साफ सिंपल सा उदाहरण बताया कि हमें परमेश्वर की ओर भागना है, परमेश्वर की ओर दौड़ना, जहाँ हमारे जीवन में समाधान है। 46 वचन लिखा है, यहोवा परमेश्वर जीवित है। समझ रहे हैं, परमेश्वर जीवित है और जो जीवित है वो सुनता है और जो सुनता है वो एक्शन में भी आता है। दाऊद ने साफ कहा, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। अर्थात उसी परमेश्वर की बड़ाई हो, उसी परमेश्वर की महिमा हो जिसका मैं नाम लेता हूँ, वो जिंदा है और वो मेरी प्रार्थना को सुनता भी है। नीचे लिखा है 47 वचन में, धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया। और आगे लिखा है, और मुझे मेरे शत्रु से छुड़ाया है, तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। परमेश्वर ने दाऊद को बचाया है, इसलिए दाऊद बड़े फक्र से, बड़े दिलेरी से, बड़े हिम्मत से और बड़े विश्वास से इन बातों को कह पाता है कि मेरा परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर को केवल किताबी ज्ञान की रीति से ना समझें और ना पाएं, अनुभव करें, उसके वचन पर दृढ़ और मजबूत खड़े रहकर। दाऊद के जीवन के बारे में आपने वो बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। एक सिंपल सा आदमी था, भेड़ बकरियों के पीछे चलने वाला, और यही दाऊद आज एक राजा की गद्दी पर बैठा है। कुछ तो खास होगा, कुछ तो स्पेशल होगा जो इंसान नहीं, जो मनुष्य नहीं, परमेश्वर देख रहा था। और इवन दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है, ये मेरे दिल के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति है, ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर उसकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। पीछे हमने बहुत सी प्रार्थनाएं उसकी पढ़ी, उसने सवाल भी किए, प्रभु क्यों नहीं सुनता, क्यों तू दूर चला गया, कब तक चुप रहेगा, कब तक तू शांत रहेगा। इस प्रकार की बहुत सी प्रार्थनाएं हमने पीछे भजन संहिताओं में मनन किया, लेकिन उसके सवाल ना रहे, आंसर में बदल गए। यदि हमारे सवाल ना रहे, दुख ना रहे, परेशानी ना रहे, समाधान में और सॉल्व में बदल जाए, तो हमें जरूरत है हमारे परमेश्वर की, हमें जरूरत है हमारे परमेश्वर के वचन पर स्ट्रांग से, मजबूती से खड़ी रहने की। चाहे कोई दुश्मन, कोई विरोधी है, चाहे परिस्थितियां, चाहे हालात डुबाने और घेरने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं हुई कि आपको, परमेश्वर की औलादों को, परमेश्वर के बच्चों को छू सके। विश्वास करें, परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा। दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। स्वर्ग के परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। सच में तो जैसा और तेरे समान कोई परमेश्वर इस पृथ्वी पे है नहीं, जो प्रार्थनाओं को सुनता है,
जो संकट में संभालता है, जो तकलीफों में संभालता है प्रभु जी, जहाँ समस्याओं में तो अपने हाथों को बढ़ाता है, दलदल की कीन से प्रभु, निराशाओं से तो निकालता है, अपने लोगों के लिए आप लड़ते हैं प्रभु जी, हालात से आप जयवंत करते हैं प्रभु जी। आज जितने भी भाई और बहन इस वीडियो को देखा है प्रभु, सुना है, मेरी प्रार्थना है जिस भी हालात में ये हैं, जिस भी परिस्थितियों में है ये हैं, जिस भी कंडीशन में ये हैं, अपने हाथों को बढ़ा, स्वर्ग से अपने हाथों को बढ़ा और इनकी स्थितियां यीशु तेरे नाम से बदल जाए, क्योंकि यीशु नाम नई जिंदगी देता है, यीशु नाम हालात बदल देता है, यीशु नाम परिस्थितियां बदल देता है। प्रभु तेरे वचन पर मजबूत रीति से खड़े होने के लिए अपने बच्चों की सहायता और मदद कर प्रभु जी। ये स्थिति, हालात, परिस्थितियों को ना, बल्कि अपनी आंखें तेरी ओर फिक्स करें प्रभु जी, क्योंकि तो उससे बल मिलता है, शांति, तसल्ली और हिम्मत ही आप मिलता है। अपने वचन के द्वारा आशीष दे प्रभु जी, और प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु डैडी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर इस भजन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से कुछ न कुछ मोटिवेशनल पाते हैं, हिम्मत पाते हैं, तो वीडियो में जरूर कमेंट कीजिए और अपने रिलेटिव को, अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलेगा अगले नए भजन संहिता में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।